एक्सरसाइज 12.1 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये नया अध्याय हमने शुरू किया था, जिसमें से 2 क्वेश्चन हमने पढ़े थे पहले और दूसरे क्वेश्चन को हम सब ने पढ़ा था। आज हमें पढ़ना है तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो स्वागत है भाई आप सभी का। बोर्ड पे मैंने ये तीरंदाजी का ये बोर्ड मैंने बना रखा है। ठीक है, इसका क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं क्योंकि बहुत बड़ा है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप स्क्रीन पे भी आप मेरे साथ पढ़ो। आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित हैं, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, अभी आओ ये जो हमने पढ़ा क्वेश्चन, इसको हम आकृति में समझते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, तीरंदाजी का बोर्ड है। इसमें से जो तीरंदाज है जहां पर निशाना लगाएगा उस हिसाब से उसको अंक मिलेंगे। ठीक है ना। तो गोल्ड जो नजर आ रहा है ये एक वृत्त है और इसका जो व्यास है, इसका व्यास मैंने लिखा नहीं है, कुछ इस तरह से इसका व्यास जो है वो 21 है, तो मैंने उसका हाफ करके लिखा हुआ है। 21 का हाफ कितना होगा? 10.5, जो कि इस गोल्ड जो है वृत्त है उसकी क्या हो गई भाई? त्रिज्या हो गई। साथ ही इसके बाद इस वृत्त के बाद जो प्रत्येक अन्य पट्टी है 10.5 सेंटीमीटर चौड़े है। यहां से यहां तक भी 10.5, यहां से यहां तक 10.5, ये सब 10.5 सेंटीमीटर, सभी पट्टियां 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो इस वृत्त के अलावा बाकी जो आपको ये रेड वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ब्लू वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये सब का क्षेत्रफल आपको निकालना है। सबका 1, 2, 3, 4, 5 क्षेत्र का आपको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे आओ मैं आपको समझाता हूं। इसमें आप सबसे पहले आप देखो गोल्ड को देखो। गोल्ड जो है उसमें त्रिज्या कितनी है भाई बच्चों? ये गोल्ड की त्रिज्या कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल आराम से हम निकाल सकते हैं πr² लगाकर, क्योंकि ये वृत्त है और इसकी त्रिज्या हमें पता है। ठीक है, अब बात करते हैं रेड की। रेड कुछ इस तरह से है, रेड कुछ इस तरह से है ना। रेड तो है पर उसके अंदर का जो गोल्ड है वो भी इसमें शामिल होगा। ठीक है ना। तो यहां से यहां तक तो 10.5 है और यहां से यहां तक 10.5 ये वाली पट्टी है। तो गौर से देखो बच्चों, इसमें अब 2 वृत्त हो गए। इन्हें संकेंद्रीय वृत्त कहेंगे। इनका नाम रिंग या आप कह सकते हो इसे वलय है ना। अब इस वलय में ये वलय है, ठीक है ना, ये वृत्त और ये वलय, ये है आपका वृत्त और ये वलय। वृत्त के फॉर्मूले से इसका क्षेत्रफल निकलेगा और इसका क्षेत्रफल वलय के फॉर्मूले से निकलेगा। तो वलय का फॉर्मूला कुछ कैसा होता है भाई? पाई इंटू बड़े आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर। इस तरह से इसका सूत्र होता है। ये बड़ा आर छोटा आर क्या है भाई? इस वलय में 2 त्रिज्याएं हैं। एक ये बाहरी त्रिज्या सेंटर से लेके ये यहां तक जो कि 10.5 कितना हो जाएगा भाई? 21। ये बड़ा आर इसमें हो जाएगा सेंटर से यहां तक। ठीक है ना। इस वाले वृत्त की त्रिज्या यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी? 21। अब जो भीतरी त्रिज्या है, आंतरिक त्रिज्या, वो कितनी हो जाएगी? 10.5, यानी छोटे आर की त्रिज्या हो जाएगी 10.5। तो हुए ना 2 त्रिज्याएं। तो आर के जगह पे, इस आर के जगह पे हम 21 रखेंगे और इस आर के जगह में 10.5 रखेंगे। फिर हम बात करेंगे और फिर इस तरह से हम वलय का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर जब ब्लू पार्ट में आएंगे तो ब्लू पार्ट कैसा है? ब्लू पार्ट की गिनती कैसे होगी? ब्लू पार्ट की गिनती यहां से होगी और इसका जो इसके साथ वाला जो वृत्त होगा वो कौन होगा? ये होगा रेड वाला वृत्त। ठीक है ना। इसका भीतरी वृत्त जो होगा वो रेड वाला होगा। तो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है ना। ये क्या था? ये क्या है? रेड और ये क्या है? ब्लू।
अभी रेड की त्रिज्या कितनी है भाई, रेड की त्रिज्या कितनी है, 21 है, आपने देखा ना। तो यहाँ से यहाँ तक 21, रेड की त्रिज्या कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 21, मैंने इसको बनाया है ये, ठीक है ना, 21 है। तो ब्लू की त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी, 21, और ये वाला पट्टी कितना है, 10.5। तो बड़ा आर इसमें कितना हो जाएगा, 31.5, 31.5, और छोटा आर यहाँ से यहाँ तक कितना, 21। इस तरह से कर करके हम सभी का निकालेंगे, बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। 1 नंबर हम दे देते हैं बच्चों इसमें, तो लिखेंगे वृत्ताकार गोल्ड का व्यास 21 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी बच्चों, 10.5 सेंटीमीटर, 21 का कितना हो जाएगा, हाफ, ठीक है ना। अब हम सीधा इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि वृत्त है, गोल्ड कैसा आकार का है, वृत्ताकार। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। पाई के स्थान पे क्या लेना है, पाई के 2 मान होते हैं, हमने पिछले वीडियोस में पढ़े हैं ना। एक तो 22/7 लगभग में से ये दोनों मान माने जाते हैं, 3.14। अगर कुछ ना दिया रहे क्वेश्चन में तो हम 22/7 इस्तेमाल करेंगे, और अगर 3.14 ऐसे दिया हुआ हो क्वेश्चन में तो 3.14 हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हम पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, मींस हमें क्या यूज करना है, पाई के जगह पर 22/7 गुना यहाँ पर आर के स्थान पर 10.5, आर के स्थान पर 10.5, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो बच्चों। अभी आप इसका स्क्वायर करोगे, ये 22/7 वेट करा रहा है भाई, इनका इसका गुना होने का बाद में हिसाब कर लेंगे। 10.5 का स्क्वायर कितना होगा, करते हैं 10.5 का स्क्वायर, 10.5 का स्क्वायर। इस तरह से 10.5 को आप ऐसे 2 बार लिख लो गुना में, उसके बाद आप गुना कर दो। तो 5 बचे 25, 5 0 0, 2 5 का 5, ठीक है ना। 0 से सभी 0, 1 बचे 5, 1 0 0, यहाँ पे 1, 5 2 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, ठीक है ना। 5 2 5 5 10, हाथ में 1, यहाँ पर 1 वो वाला, फिर ये 1 दशमलव कहाँ लगेगा, इधर से 1 इधर से 1, तो 2 अंक गिनती करके हम यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। तो जो आया वो कितना आया गुणनफल, 110.25 आया, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ से यहाँ इसको काट सकते हैं, भाग दे सकते हैं, या फिर ऊपर ऊपर आप गुना कर लो, जितना गुणनफल आएगा यहाँ पर लिख लो, उसके बाद 7 से क्या कर देना, भाग दे देना। तो 2 तरीके हैं, या तो गुना करके 7 से भाग दे के आंसर लाओ, या तो 7 से यहाँ पे भाग दो पहले या काट दो, जो भी आप करो, और फिर 22 से उसको गुना करो, फिर आंसर आपका आएगा। तो चलो हम गुना करते हैं। 22 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 22 पचे 110, हाथ में 11, 22 दूनी 44। आप सिंपली ऐसे करोगे बच्चे, 22 का पहाड़ा आप नहीं पढ़ोगे है ना, 110.25 है, आप 22 इस तरह से करोगे, 2 बचे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 बचे 10, 0, हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 0 0, 2 1 2, 2 1 2, इस तरह से आप करोगे, फिर सेम आ जाएगा ना, 5 0 2 2, इस तरह से आप गुना करोगे, 0 5 5 2 2 और यहाँ पर 2, यहाँ पे 4 हो जाएगा, सॉरी, इस तरह से दशमलव, 2 अंकों के बाद दशमलव आएगा। तो यहाँ पे कितना आया, 24 25, इस तरह से डिवाइडेड बाय 7, इस तरह से आप करोगे है ना। तो हमने गुना किया, हम अपने गुना को चेक भी करेंगे है ना, और फिर 7 से भाग दे देंगे। 7 से भाग देने पे जो आंसर आए, जो रिजल्ट आएगा वही हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। 7 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, आप ऐसे 7 से भाग दे दोगे, 7 दिया 21, यहाँ बच रहा है 3, 32 हो गया, 7 चौके 28, यहाँ पे बच रहा है 4, 5 को उतार 2, 7 छक 42, यहाँ बच रहा है 3, दशमलव यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे 5, 7 बचे 35, इस तरह से ये खत्म हो गया। तो आंसर हमारा कितना आ रहा है बच्चों, आप देखो भागफल में 346.5, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। ये हमने गोल्ड वाले पार्ट का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है।
अब जो है ये रेड वाले पार्ट का हमें निकालना है। तो रेड वाला पार्ट क्या है भाई, हमने समझा ना, वलय है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन 2 यहाँ पर लिख देंगे और लिखेंगे वलयाकार रेड की त्रिज्याएं बड़ी आर कितनी हो जाएगी भाई, आप इसमें बाह्य त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। कितनी हो जाएगी, मैंने समझाया ना अभी, बाहरी त्रिज्या जो हो जाएगी रेड की वो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगी और भीतरी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, यानी 21 और 10.5। छोटी त्रिज्या हो जाएगी 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चूंकि वलयाकार हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वलयाकार पार्ट का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, पाई इंटू, इस तरह से हम क्षेत्रफल का सूत्र लिखते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब मान रख देते हैं 22/7 यहाँ पर लेना है मान। अब r का मान कितना लेना है, 21 स्क्वायर, और ये r जो है वो 10.5 है, छोटी r यहाँ पे इसका स्क्वायर। चलो अभी हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, 22/7 का हिसाब लास्ट में होगा। अंदर हम जाते हैं, 21 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 441, 10.5 का स्क्वायर अभी अभी हमने किया था 110.25, ठीक है ना। अभी यहाँ पर पहले घटाना है, आओ घटाते हैं, आप ध्यान से घटाना, ठीक है ना। जिस तरह से मैंने घटाने के लिए दर्शाया है ऐसे ही आप घटा देना। कुछ बच्चे तो बहुत खतरनाक घटाते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा अंक नज़र आ रहे हैं तो इसको ऊपर लिख देते हैं और इसको नीचे, और फिर उल्टा घटा देते हैं। भाई आपको ऐसे नहीं करना है। इन दोनों में बड़ा कौन है, 441 है, ठीक है ना। तो 400, ये 110 है ना, ये 441 है, बड़ा ये है। घटाएंगे, इसको पहले लिखकर इसको बाद में लिखकर, और दशमलव देंगे, यहाँ पर 0 दे देंगे अगर यहाँ पे दशमलव के बाद कुछ अंक नहीं है तो। आराम से आप घटा लो, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, इधर से हासिल लेंगे तो यहाँ से यहाँ 10, तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 10, यहाँ से यहाँ 10, यहाँ 9, यहाँ 10, 10 में 5 5, यहाँ 9 में 2 7, यहाँ ये दशमलव, यहाँ 0 है, 0 में 0 0, यहाँ पर 4 में 1 3, और फिर 4 में 1 3, 330.75 गुना 22/7, ये हमने 22/7 ये हमने उतारा, और इन दोनों का को जो मैंने घटाया उसका परिणाम मैंने यहाँ पे उतारा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, हमारा काम कितना बचा हुआ है, अब गौर से देखते जाओ। गुना करना है और फिर भाग देना है 7 से, या फिर 7 से यहाँ पे आप काट दो और फिर 22 से क्या कर दो, गुना कर दो। दोनों में से कोई भी आप काम कर सकते हो। तो गुना करते हैं, तो 22 पचे 110। आप 22 वाला पहाड़ा नहीं पढ़ोगे, मैंने बताया था ना, मैं पढ़ रहा हूँ। 22 पचे 110, हाथ में 11, 110 ऐसा होता है, 0 मैंने उतारा है, 11 ये है। 22 सते 154, 154 में हम 11 जोड़ेंगे तो 165 हो जाएगा। 165 का हमने क्या लिखा, 5 लिखा, ये 16 हमारे पास है। 22 0 के 0 और 16 का 6 हम रखते हैं, अभी भी हमारे पास 1 है। 22 तिया 66 और 1 67, हाथ में 6, 22 तिया 66 और 6 72, ठीक है। दशमलव कहाँ पे आएगा बच्चों, यहाँ पे 2 अंकों के बाद, ये इसका गुणनफल बट्टा में 7। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ठीक है ना बच्चों। 7 दहाइयाँ 70, 2 बच रहे हैं 27, 7 तिया 21, 6 बच रहा है 66, 7 9 63, 3 बच रहा है, 3 और 5 35, 7 बचे 35, लेकिन उससे पहले दशमलव है। ये आप रब के साइड में जाके भाग दे दोगे, आपको इस तरह से आंसर मिलेगा, ठीक है ना। अब जब हम वलयाकार ब्लू का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, तो क्या हम अब फर्क करेंगे, ऐसे ही चलेंगे। फर्क ये करेंगे कि इसकी त्रिज्या जो बदलेंगे, बाहरी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, ये ब्लू वाला पार्ट यहाँ से है ना, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या हो जाएगी 10.5, 10.5, 10.5 कितना हो गया भाई, 31.5, 31.5 हो जाएगा यहाँ पे 31.5। किसका भाई, रेड का नहीं, ब्लू का, ठीक है ना। यहाँ पे मैं सिर्फ नाम बदल रहा हूँ। ब्लू की त्रिज्याएं, और छोटी त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक होगी, तो यहाँ से यहाँ तक बड़ी त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक छोटी त्रिज्या है ना। इसका यहाँ से भीतरी वृत्त यहाँ से शुरू होगा,
तो आर छोटा आर जो है उसका मान कितना हो जाएगा भाई 21 सेंटीमीटर। अभी आप आराम से क्षेत्रफल निकाल लो जैसा हमने रेड का निकाला था, सूत्र वही है आर स्क्वायर और फिर इस तरह से आर स्क्वायर पाई 22/7, आर का मान 31.5 होल स्क्वायर माइनस 21 होल स्क्वायर। इस तरह से आप बनाओगे। अभी 22/7 पे 31.5 का क्या करेंगे भाई, स्क्वायर करेंगे। 31.5 का स्क्वायर कितना आया, 5 × 5 = 25, हाथ में 2, 5 × 5 = 2 7, 5 × 3 = 15, 1 × 5 = 5, 1 × 1 = 1, 1 × 3 = 3, 3 × 15, 3 × 1 = 3 और 1 × 4, 3 × 3 = 9, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, 5 × 1 = 6 और 5 × 11 और 1 × 12, 4 × 3 = 7, 1 × 8 = 9 और यहाँ पे 992 यहाँ दशमलव आएगा ना 2 अंकों के बाद, 0.25 घटाओ 21 का स्क्वायर 441, ठीक है ना। अभी 22/7 गुना यहाँ पर इनका जो घटाने के बाद जो परिणाम आएगा यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है बच्चों। घटाते हैं 992.25 घटाओ 441, 441 कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, इधर है ना, और दशमलव के बाद 0 इधर देंगे। घटाओ 5 में 0 5, यहाँ पे 2 पे 0 2, 2 में 1 1, 9 में 4 5, 9 में 4 5, 551.25, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ेंगे। हमें 22 से गुना करना है इसको और फिर 7 से भाग दे देना है, या फिर 7 से काट दो, 22 से पहाड़ा पढ़ लो, एक ही बात है, आंसर एक ही आएगा। 22 × 5 = 110, हाथ में 11, 22 दूनी 44, 11 55, हाथ में 5, 22 × 22 5 27, हाथ में 2, 22 × 5 = 110 और 2 112, हाथ में 11, 22 × 5 = 110 और 11 110 और 11 कितना हो जाएगा भाई, 1 2 1 121। ये गुना सही है क्या, हम एक बार चेक करेंगे हमारे इस गुना को सही है या नहीं है, क्योंकि मुझे 22 का पहाड़ा में डाउट लग रहा है भाई। 2 से करो, 2 × 5 = 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 1 2, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10 और 1 11, फिर से यही आने वाला है ना, 0 5 2 0 1 1 जोड़ते हैं तो यहाँ पर इस तरह से आएगा बच्चों, यहाँ पर 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 12 12, हाँ ठीक है, मेरा गुना सही था भाई। चलो दशमलव कहाँ लगेगा बच्चों, यहाँ पर लगेगा और फिर डिवाइडेड बाय 7, आप 7 से इसको भाग दे दो, 7 का 7, 5 बच रहा है यहाँ पर, 51 7 7 49, 2 बच रहा है 22, 7 21, 1 बच रहा है 17, 7 दूनी 14, 3 बच रहा है 35, 7 बचे 35। आप इसको रफ साइड में भाग दे दोगे, इस तरह का आपको आंसर मिलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इससे पहले वाले जो मैंने क्षेत्रफल निकाले तो उसमें अगर सेंटीमीटर स्क्वायर मैंने नहीं लिखा था तो क्षेत्रफल में आप सेंटीमीटर स्क्वायर आप लिखोगे, ठीक है ना। तो देखा बच्चों मैंने इस तरह से गोल्ड रेड और ब्लू का कैसे निकाला, रेड का वृत्त के हिसाब से के क्षेत्रफल के फॉर्मूले से निकाला, सॉरी गोल्ड का, रेड का वलय वाले क्षेत्रफल फॉर्मूले से और ब्लू का भी जो वलय वाले क्षेत्रफल फॉर्मूले से। इसी तरह आप ब्लैक और व्हाइट का भी आप निकाल लोगे, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे उनकी त्रिज्याओं को बदलना है और फिर इसी तरह से उनका भी सफर है, ठीक है। उम्मीद है आपको बात जरूर समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।